अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मतलब है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि नेक्स्ट हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन और लास्ट जो है वो 5 चैप्टर तक और 6 पॉइंट हमने 7 तक जो है वो कर लिया है, 8 तक। अब नेक्स्ट हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन करनी है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपने चीज़ों को जो होता है अपने सर पे सवार नहीं करना होता। ये सिर्फ आपका माइंड सेट है एक तरह का। अगर आप इसको मुश्किल समझेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप इसको इजी समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आपके लिए बहुत सारा आसान भी होगा। चलें जी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस, इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, एक हमारे पास सीक्वेंस है नंबर्स का, इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। उसे हम हार्मोनिक सीक्वेंस कहेंगे या हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म। रेसिप्रोकल मतलब कि अगर वो ऐसे लिखी हुई हैं, अप टू सोन, तो यहाँ इनका जो रेसिप्रोकल है ए बी ए सी ए बी, ये वाला जो रेसिप्रोकल है ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए, ए पी होना चाहिए, अर्थमेटिक अरिथमेटिक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जितना आप इसको सोचें ये आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो इसको करने का सिर्फ ये तरीका है, जैसे ही आप इसको पलट देंगे, ठीक है, तो आपके पास ये फार्मूला इस्तेमाल होने के काबिल हो जाएगा, एपी वाला। ठीक है ना, आपने इनके रेसिप्रोकल पर ये फार्मूला लगाना है। और यहाँ हमें क्या चाहिए, A1 N और D। ठीक है, सीरीज का जो सीरीज सीक्वेंस है वो मालूम करने के लिए हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर उसमें इसने ये दे दिया, A N दे दिया है, A1 दे दिया, D N मालूम करना होगा फिर। और अगर हमारे पास D तो निकालना बहुत आसान है, आपको पता है जो कॉमन डिफरेंस होता है वो D होता है। ठीक है, दो टर्म्स के दरमियान, कंजक्टिव टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। पहला क्वेश्चन है 6.10 एक्सरसाइज का, फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है हमारे पास। तो जिस तरह हमने डेफिनेशन के अंदर कहा था कि वो वाला सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस होगा जिसका रेसिप्रोकल जो है एक एपी बनाए। तो ये सीक्वेंस है, इसका रेसिप्रोकल दे रहे 3 5 7, एपी बना रहा है क्योंकि इसमें जो डी है वो भी 2 है, सब में डी 2 है। 5 - 3 7 - 2 इसी तरह चलते जाएंगे। तो डी बराबर 2 3 और 9, फार्मूला आ गया एपी वाला। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड टर्म आ गई है 9। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हार्मोनिक मीन है। पहले हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड। ठीक है, हार्मोनिक मीन है कि अ नंबर h is said to be the harmonic mean between two numbers a and b। अगर जो है a, h, b जो है वो इन एच पी हो। तो ये देखिए आप, अगर ये किस में लिखा हुआ है, ए पी में लिखा हुआ है, ए पी में, तो अगर ये एच पी में हो जाए, ये एच पी है, तो ये इसका हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है, बस हमने सिंपल ये फार्मूला पुट करना है। ए और बी हमें दिए गए हैं, ये सिर्फ 2 नंबरों के दरमियान में है, एन नंबर्स के लिए अलहदा है। एन नंबर्स के लिए हमें जो है वो अलहदा से इसका फार्मूला करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपने हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स निकालना है। वो वाला हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 है इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन दिस नंबर्स। ये पहला नंबर यूज है, तो इसमें हमने सबसे पहले लेट कर लेना है, इसको एपी बना लेना है। ठीक है, एपी जब हमने एचपी की बात की तो इसके साथ हमने एपी की बात की, जब हम एच एम की बात करेंगे तो इसके साथ हम ए एम की बात करेंगे। तो ये जो है हमने ए एम के अंदर डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ए एम बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेके लिखेंगे, आपने इसको वैसे नहीं लिखना। तो ये मेरे पास एक ए एम की सीरीज बन गई है। यहाँ से पहला A1 है, टोटल 7 है, A5 आखिरी है, डी निकालना है, डी निकल आया है। ठीक है, तो ए एम आ जाएगी जनाब A1, ये जो है वो -5/2 में जमा कर लो, 3/2, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह आपने A2 निकालना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, A1 प्लस B, तो -1 प्लस 3/2। इसी तरह आपने A3 निकाल लेना है, तो ये आ जाएगा -2 और -2 जमा 3/2, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 जमा डी 3/2, तो ये 2, 4/2 बराबर 2 आ जाएगा। इसी तरह आप 5 तक निकाल सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ये निकल आएंगे तो हम इसको उल्टा कर देंगे। अब वहां पे -2/5 और ये -1 आया, -1 नहीं रहेगा, 2 आ जाएगा, 2 आया तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह जो बाकी 2 टर्म आएंगे और वो 2/13 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन बन गया है। 5 नंबरों को हमने फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद इंसर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। बाकी 4 और 5 इसी तरह के है, सेम आपने करने हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ करना चाहिए भी। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट टर्म है आपकी एचपी में है -1/3 और फिफ्थ टर्म है एचपी में 1/5 और 9th टर्म जो है एचपी में हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि एचपी का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है, एपी के साथ। तो जब भी हमने एचपी की बात करनी है उसको हमने पहले कन्वर्ट करना है एपी के हवाले में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये टर्म जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो -1/3 है। तो एपी के अंदर देखेंगे तो A1 जो है वो इसको उलट रेसिप्रोकल लेकर लिखना पड़ेगा हमें, तो वो -3 है। ठीक है, इसी तरह A5 जो है वो 5 है और A9 हमने मालूम करना है। ठीक है, तो A5 जो है आपको पता है A1 + 4D के बराबर होगा AP में। जब आप AP की बात करेंगे तो आपको ये चीज याद आ जानी चाहिए। तो इसी तरह हम इसमें A5 की वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू पुट कर देंगे और मेरे पास D मालूम हो जाएगा। यही बड़ा मसला था। तो A9 AP में जो है वो A1 + 8D है, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो ये AP इन AP में आया है। ठीक है, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे इन HP तो 9th टर्म हमारे पास बन जाएगी, क्या बनेगी, 1/13, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल लिखना है। ठीक है, चलो ये भी मेरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी फाइंड आउट करना है। आसान क्वेश्चन है, आपको एच एम का पता है, फार्मूला जो है वो एच बराबर है 2AB/A जमा बी के। ठीक है, नीचे आ जाए, आपके पास सारी वैल्यूज दी हुई है, बी मालूम करना है। इस फॉर्मूले में सारा कुछ पुट कर दें, आप देखें कैलकुलेशन की हमने तो बी बराबर -10 आ गया है हमारे पास। ठीक है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो हमें नहीं मिलेगा कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उसने हमें एक हार्मोनिक सीक्वेंस दिया है और कहा है कि के मालूम करना है। के हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इसमें से
हमें पता है कि ये जो सीरीज उसने दी है सीक्वेंस, ये हार्मोनिक सीक्वेंस है और हार्मोनिक सीक्वेंस जो है उसको एपी में कन्वर्ट करना होता है, तो हमने एपी में उसको कन्वर्ट कर दिया है के कॉमा 2k+1 कॉमा 4k-1 में। तो यहाँ से हम 2d निकाल लेंगे, 2d निकालेंगे, दोनों d बराबर होंगे क्योंकि हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में d सारे बराबर होते हैं। बराबर रख के वहां से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये भी हमारे पास एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया था, तो k बराबर 3 हमारे पास आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और इंशाल्लाह ये भी बहुत आसान होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, दो हार्मोनिक मीन्स दे दिए गए हैं। एक तो हार्मोनिक मीन जो है वो हमें रकम के अंदर दे दिया गया था, ये वाला, ठीक है, और दूसरा हार्मोनिक मीन हमारे पास फार्मूले वाला है। क्योंकि दोनों एच हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनको जब हम आपस में ज़रब देंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन हासिल हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप देखें a माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने इसको कैंसिल नहीं, बल्कि ये करना ही पड़ेगा, अगर आप इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो भी ये चीज ऐसे बन जाएगी, इंटू a माइनस बी माइनस इंटू a माइनस बी n+1, ठीक है। अगर हम इसको ओपन कर दें तो भी इसने कट जाना है, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा, हम जो है इसको, ये एक तरीका हमने किया है, ये बड़ा ही आसान है। इनको काटने के बाद an+1 = bn+1 हो गया है। इसको इधर बटे में ले आए हैं हम, इसकी पावर एक जैसी है तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं पावर रूल की मदद से। और हमें पता है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, जैसे, तो फिर हम 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बेस एक जैसी है, तो पावर्स को हमने कंपेयर करना है और पावर में -1 ना जाना, तो n की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जानी है। ये एक तरीका है। ये दूसरा तरीका है, इसमें आपने a माइनस बी को कॉमन ले लिया, तो an+1 माइनस bn+1 = 0। तो इसमें से कोई एक नंबर 0 होगा। तो जब आप कहेंगे कि a माइनस बी = 0 और a बराबर b, तो ये ऐसा नहीं होता, ये नहीं होगा 0, ठीक है। ये रकम 0 के बराबर आएगी तो यही चीज बन जाएगी आपके पास। तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन n फाइंड आउट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो जो भी क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं, और हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 13 का पहला यूज है, उसमें उसने ए, जी और एच फाइंड आउट करने के लिए कहा है हमें, ठीक है। और ये क्या है, ये अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन मालूम करने, और आपने ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास ए का फार्मूला ये है और ये ए आ गया है। इसी तरह जी का फार्मूला मेरे पास ये है प्लस माइनस में, तो इसी तरह मेरे पास ये जी आ गया है। इसी तरह एच का फार्मूला है मेरे पास और ये एच आ गया है। तो हमने अब जो है वो प्रूव जो करना है, थोड़ा सा देख लें आप। हमने क्या करना है कि जी का स्क्वायर = ए एच फाइंड आउट, ये जी का स्क्वायर = ए डॉट एच के बराबर होना चाहिए। तो जी का स्क्वायर, जी क्या है, हमें पता है कि जी हमने निकाल लिया हुआ है, ए हमने निकाल लिया हुआ है, और इसी तरह हमने एच भी निकाल लिया हुआ है। तो जी का स्क्वायर बराबर ए डॉट एच, जी का स्क्वायर मतलब √12 -4 -3, ये 12 और ये भी 12, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। इसका दूसरा तीसरा यूज भी आपने ऐसे ही करना है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी, सेम स्टेप है, सिर्फ आपने रकम बदलनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सेम आपने खुद ऐसे ही करने हैं, इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो आप लोगों ने बड़े हौसले के साथ, बड़े सब्र के साथ इन क्वेश्चंस को करना है, सीखना है स्टेप बाय स्टेप। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब में
आपका दिल नहीं लगेगा जब तक आप उसको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं। ठीक है, तो मैथ में वैसे ही प्रैक्टिस कहते हैं कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस से बेहतर ये है कि आपके माइंड में स्टेप होने चाहिए और आपके माइंड में क्वेश्चन, जो जो भी स्टेटमेंट है उसका पूरा एक खाका होना चाहिए कि आप इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसको किस तरीके से, कौन से स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर हम जो इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो AGH अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है, लेकिन हमारे पास कंडीशन उसने एक नहीं दे दी है कि इसको भी वेरीफाई करना है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आप सब जानते हैं AGH के फार्मूले, असल में ये मेन में है। ठीक है, तो आपने जब इसको कंपेयर करना है तो जब जी की बात आएगी, जी की, तो इसमें से आपने माइनस वाला ले लेना है क्योंकि हमने इस कंडीशन को वेरीफाई करना है, इसी वजह से। वैसे हमारे पास इसका कोई मसला नहीं है। और आपको ये भी पता है कि जो माइनस रकम है जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। तो जब आप ये 5/16 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो -3.5 आपका ये आंसर आएगा। तो ये जो है वो सबसे बड़ी रकम है। ठीक है, इसके साथ ही हमारी तरफ से फिलहाल अल्लाह हाफिज। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए सवालात के साथ। ठीक है, हमारा चैनल यूट्यूब पे @बेस्ट नॉलेज विजिट करें और अपने मतलूबा क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को लाजमी आपने बेल आइकन दबाना है क्योंकि हमारी नई वीडियो के साथ ही आपको पता चल जाए और आपको हमें ढूंढने में मुश्किल ना हो। शुक्रिया अब तक के लिए, अल्लाह हाफिज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी।